नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो अ, असम का जो गुवाहाटी का जो अभी एप्लीकेशन असम पुलिस का जो रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 6/10/2023 को, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, पोस्ट वैकेंट कितनी है, एज कितनी है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गई है। मैं सारी जानकारी दूंगा कि कब तक सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं नोटिस को ऑन करके रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 6 अक्टूबर 2023 को जो नोटिस ये आ गया है, तो अप्लाई कब से होने वाला है ये बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी दिया गया है 5563 पोस्ट, ठीक है ना, उसके बारे में ही यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी निकलवा गया है, यूबी और एक है एबी की तरफ से। तो यूबी होता क्या है? यूबी होता है जो अनअम्बर जो ब्रांच है उसके लिए ये यूबी वैकेंट निकलवा गया है। ये वैकेंसी होता क्या है दोस्तों? ये वैकेंसी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पुलिस फोर्स आपका होता है वो है यूबी की तरफ से, ठीक है ना। और एबी की तरफ से होता है कि दोस्तों जो आपके शांति बजाय रखने के लिए जो पुलिस को तैनात किया जाता है उसके लिए यूबी एबी रहता है, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि यूबी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पे स्केल कितना रहने वाला है, 14,000 से 60,000 रुपये आपका रहने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे जो दिया गया है जो एप्लीकेशन डेट आपका कब से कब चलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल वैकेंट यहाँ पे यूबी की तरफ से दिया गया है कितना दोस्तों, 144, ठीक है ना। कौन यहाँ पे दिया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी का 74, ओबीसी का 38, ऐसे करके यहाँ पे 144 वैकेंट दिया गया है नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे ईच कैटेगरी पे रिजर्व रखा जाएगा 30% के लिए, ओबीसी के लिए 3%, ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो वैकेंसी है एक ऑल ओवर इंडिया की तरफ से अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ओनली ऑन असम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप असम का निवासी है तो ही आप इस अप्लाई फॉर्म को भरिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए और सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एज वगैरह क्या दिया गया है, 26 से, अगर आपका एज 20 से 26 ईयर तक होता है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2023, 1/1/2003 इसके अंदर आपका एज रहता है आपका, तो आप जन्मदिन रहता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों कि SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। आपका ये जो निकलवा गया है ये ग्रेजुएट पोस्ट है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, यहाँ पे हाइट दिया गया है जनरल SC OBC के लिए 162.56 सेमी, फीमेल के लिए 154.94 सेमी, और यहाँ पे ST के लिए दिया गया है 160.02 सेमी, फीमेल की तरफ से 152.40 सेमी, ठीक है ना। चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट किया गया है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे जनरल OBC SC ST वालों के लिए 80 सेमी नॉर्मल रहने वाला है और 5 सेमी आपका फुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ST के लिए 78 सेमी नॉर्मल है, 83 आपको फुला के ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, जो आँखों का आपका क्या क्या रहने वाला है ये सब दिया गया है। और अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका दिया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज कैसे रहने वाला है ये सब कुछ दिया गया है। सिग्नेचर आपका कैसे रहने वाला है, डॉक्यूमेंट कौन सा आपको
अपलोड करना पड़ेगा, सब कुछ दिया गया है। ये जो वाला देख सकते हैं यहाँ पे रिटेन टेस्ट दिया गया है दोस्तों। ये रिटेन टेस्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है, 1 मार्क्स प्रत्येक करके रहने वाला है। और नेगेटिव मार्क्स दिया गया है दोस्तों 1/2.5 नेगेटिव मार्क दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद पीएसटी और पीईटी के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको पीएसटी पीईटी में ले जाना है, इस सब कुछ के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों ये सब देख लीजिए। और यहाँ पे फिज़िकल जो स्पेसिफिकली टेस्ट है रहने वाला है, यहाँ पे दिया गया है 40 मार्क्स, टेस्ट ओनली क्या 40 मार्क्स आपका दिया जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग दौड़ है और फीमेल के लिए 800 मीटर है, ठीक है ना। लॉन्ग जंप 335 सेमी का रहने वाला है मेल के लिए, फीमेल के लिए 244 सेमी का रहने वाला है। यहाँ पे 3 चांस आपका मिलेगा ये क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन रन एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे दिया गया है 1600 मीटर 450 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मिनिमम दिया गया है लॉन्ग जंप 335 सेमी का, और इसके लिए आपका 3 चांस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कितना आपका स्कोर इस पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर आप टाइम टेकिंग 300 सेकेंड्स में ही 1600 मीटर कंप्लीट कर देते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर 300 सेकेंड के बाद मिले तो 0.12 पर सेकेंड आपका डिक्रीज़ कर दिया जाएंगे, ठीक है ना। बोला गया है 330 सेकेंड में अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं 330 से 329 तो 16.4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। आपको जितना हो जल्दी आपको 1600 मीटर कंप्लीट करेंगे तो आपका पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद बात करते हैं कि अवार्ड दिया गया है फॉर मार्क्स जंप लॉन्ग जंप के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वैसा ही क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर ऐसा करके यहाँ पे सब कुछ क्राइटेरिया देना, पॉइंट आपका जितना अच्छा कर पाएंगे उस फील्ड में तो उतना ही ज़्यादा आपका पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये सब कुछ दिया गया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या रहने वाला है, सब कुछ दिया गया। उसके भी यहाँ पे मार्क्स दिया गया है एक्स्ट्रा करके, जो इतना अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो तो इतना आपका देने वाला है। ऐसा ही कुछ सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे इस फील्ड में असम पुलिस की तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। ये सब कुछ दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 150 मार्क्स की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पे रिटर्न होगा 100 मार्क्स, यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा 40 मार्क्स, एनसीसी की तरफ से 5 मार्क्स, और ओरल और वाइवा होगा वहाँ पे 5 मार्क्स आपके दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो वैकेंसी ये असम ओनली ऑन असम की कैंडिडेट के लिए निकलवा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप बाहर की स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।